जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। देखिएगा, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का जो अगला पार्ट हमने देखा था कि अगर तुलनात्मक कोड से उत्तर कैसे प्राप्त करना है हमको। तुलनात्मक कोड का मतलब ये है कि जैसे अभी तक आपने पढ़ा कि कोई एक शब्द दिया रहता था, उसको कोड करके लिखा जाता था, अगले शब्द का कोड आपसे पूछ लिया जाता था। वो कोड दो तरीके से होते थे, एक तो शब्द का शब्द से ही होता है, यानी कि कुछ अक्षर दिए होते हैं और उन अक्षरों का कोड अक्षरों के माध्यम से ही, जिसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी किया जाता था। उसके बाद दूसरा ऐसा पढ़ा कि एक शब्द दिया जाता था जिसको कोड किया जाता था किसी संख्या के रूप में, और जो संख्या कैसे ज्ञात हम प्राप्त कर सकते हैं वो भी हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और अगला एक शब्द दिया जाता था, फिर उसका कोड पूछा जाता था। अभी क्या होगा कि जैसे आपको हम लोग क्या होता था कि जब मैथ में हम ऐसे क्या करते थे कि जैसे लिखा होता था कि 2x + y = 35, और उसके बाद लिखा होता था 3x - 2y = 15, ऐसे करके लिखा होता था। तो x और y का मान ज्ञात करना होता था। तो हम लोग क्या करते थे, x और y का मान ज्ञात करने के लिए, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी सवाल है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो इनमें क्या होगा कि जैसे एक वहाँ पर हमको 1 2 3 दिए जाते थे, जिस तरीके से ये x और y का z का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण, वैसे ही समीकरण टाइप का यहाँ पर दिया जाएगा आपसे, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे देखिए कुछ बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी ये शब्द दिए जाएंगे या जो अक्षरों का समूह दिया जाएगा, जरूरी नहीं है कि उनका कोई अर्थ निकल करके आए। जैसे इधर आप देखेंगे तो इधर जितने भी शब्द लिखे गए हैं, ये सब के सब जो है इनका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, लेकिन इधर वालों का नहीं निकल रहा है। तो देखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इधर वाला लिखा गया है कि इधर वाले का अर्थ निकले या नहीं निकले। क्या होता है कि इनमें कुछ ना कुछ ऐसी कॉमन चीजें होंगी जो एक दूसरे का इधर से इधर कोड ये बताएंगी। और दूसरी चीज, इसमें ना तो क्रमांकित मान से आपका कोई मतलब होता है और ना ही इसमें विपरीत अक्षर से कोई मतलब होता है। बशर्ते आपको क्या करना होता है कि ये चीज़ देखना पड़ता है कि जैसे दो समीकरण दिए गए हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, देखिएगा जैसे अगर हम पहले वाले में, और ये मान लीजिए समीकरण पहला है और ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो देखिए और एक बात और बता दें, अगर जैसे अगर आपका मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत आसान आ जाता है या बहुत कठिन आता है, होता ऐसा है कि अगर जैसे पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहता है तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको 2-3 नंबर मिल जाते हैं। 2-3 नंबर का मतलब ये है कि जैसे एक हम लोग पजल, पहेली और बैठ की व्यवस्था नहीं सॉल्व करते हैं, तो उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन होते हैं। तो इनमें से थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा लगता है, तो जो एग्जामिनर होता है वो इसी के साथ 2-2-3, जैसे हमने ये पूछ लिया, जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि स्पेलिंग का बताइए, इसका बताइए कोड क्या होगा, दूसरा तीसरा ऑलवेज का पूछ लेगा। तो ऐसे ही आपको इसमें से कोड ज्ञात करने होंगे कि इनका क्या मतलब, कौन सा किसका कोड है। तो अब जरा इसको आप समझिएगा। देखिए, शुरू में हम बता भी दिए थे आपको, इसके पहले जब इस चैप्टर का सबसे पहला वीडियो बताए थे तो उसमें 3-4 लोगों का एक तरफ नाम लिखा हुआ था, एक तरफ रोल नंबर लिखा हुआ था। तो उसको कैसे ज्ञात करना होता है वो हम आपको बता चुके थे। तो आप देखिएगा उसी के आधार पर इसको कैसे आपको ज्ञात करना है। देखिए जैसे समझिए, देखिए यहाँ पर ये जो भी शब्द लिखे हुए हैं इनका मतलब तो हमें भी नहीं पता क्या लिखा है, लेकिन हाँ जैसे इनमें ये इसको चाहे शब्द कह लीजिए, अक्षरों का एक समूह कह लीजिए। तो देखिए अगर जैसे आप ये पहले और दूसरे वाले में देखेंगे, तो देखिए जैसे सबसे पहले तो 1, 2 और 3, ये 1, 2, 3 अक्षरों के समूह है ना। तो इधर भी जैसे सी इज ब्रेव या SHEISBRAV, तो इनमें से जैसे एक का कोड इसमें ये होगा, दूसरे का कोड ये होगा, तीसरे का कोड ये होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पहले लिखा गया है तो इसका कोड ये हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे तो इसका ये तीसरे नंबर पे तो इसका ये, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इन्हीं में से, लेकिन ये कंफर्म है कि इन्हीं में से कोई ना कोई सबका एक दूसरे का कोड है। ये कौन किसका है अभी ये कैसे पता कर पाएंगे आप। देखिए होगा क्या कि जैसे अगर आप पहले और दूसरे वाले में देखें तो ये और ये दो चीज़ें ऐसी मिल रही हैं, ये और ये, इन दोनों में ये कॉमन मिल रहा है और ये कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको मैं बता दूं, अगर इन दोनों में ये दो शब्द इधर अगर कॉमन मिल रहे हैं तो ये बात भी कंफर्म है कि इधर भी इन दोनों में 2 शब्द कोई ना कोई कॉमन मिलेगा, 2 शब्द कोई ना कोई कॉमन मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर सी मिल रहा है, यहाँ पर सी मिल रहा है, यहाँ पर इज मिल रहा है, यहाँ पे इज मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे RENIK और RENIK में से, अब RENIK का जो कोड होगा इन दोनों का, RE और NIK का कोड या तो ये C है या तो इज है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कोई दूसरा और तरीका अपनाएंगे। देखिए दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे, जैसे अगर आप देखें तो जैसे ये RE यहाँ मिल रहा है, RE यहाँ मिल रहा है, RE तीसरे वाले में भी मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 मिल रहे थे तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि इसका कोड C होगा कि इज होगा, कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन तीनों में देखेंगे तो RE तीनों में मिल रहा है और इसके अलावा कोई नंबर इसमें से और इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, अच्छा आप ये कह सकते हैं सर और कोई नंबर कॉमन तो नहीं है,
नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब देखिए आर ई अगर हम करें तो आर ई इसमें, आर ई इसमें, आर ई इसमें, यानी इसका मतलब यह है कि ये तीन ऐसे होंगे, तीन इसमें से एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड में इधर कि कोई ना कोई एक शब्द होगा जो तीनों में ही कॉमन होगा। जैसे अगर आप देखें तो इसमें सी और सी मिल रहा है, इसमें ऑलवेज ऑलवेज मिल रहा है, लेकिन इज ऐसा शब्द है जो तीनों में मिल रहा है। इस वाला क्या है, ये तीनों में मिल रहा है, ये तीनों में कॉमन। तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि अगर आप लिखना चाहें तो आर ई का कोड क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज। अब देखिए यहीं से बहुत सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी आपकी। देखिए जैसे सबसे पहले वाला था इसमें एक बात तो ये थी आर ई एन आई के, तो इन दोनों में से ये दो शब्द और इन दोनों में से ये दो शब्द ऊपर इन दोनों में मिल रहे थे, तो इसका मतलब ये था कि सी इज और सी इज वाले में से यही दोनों कोड होंगे इनके, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि आर ई का कौन है, एन आई के का कौन है। तो अब अगर ये बात कंफर्म हो गई कि आर ई का जो कोड है वो इज हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि एन आई के का कोड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और एक बात और देख लीजिए, एन आई के और एन आई के इसमें भी मिल रहा है, तो इसका मतलब एन आई के का कोड क्या हो जाएगा, सी। एन आई के का कोड क्या होगा, एस एच ई हो जाएगा, एस एच ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें तीन शब्द दिए गए थे, तीन दिए गए थे, दो का कोड निश्चित हो चुका है, तो इसका मतलब जो तीसरा बच रहा है एस यू ई, इसका कोड बी आर ए बी, ब्रेव, तो इसका कोड एस यू ई, इसका कोड क्या हो जाएगा, बी आर ए वी ई हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। अब देखिए बाकी और भी चीजें अभी आपके पास है, जैसे इनमें देखा जाएगा जितने शब्द हैं इसको आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है। दूसरे वाले में ये था कि एन आई आर ई लिखा हुआ था, तो आर ई का कोड आई एस था, एन आई के का कोड एस एच ई था। तो देखिए अब इसके बाद बाकी बचा कौन है, पी आई बचा और एस ओ आर बच रहा है, यहाँ पर ए एल ऑलवेज और स्माइलिंग बच रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे देखिए यहाँ पर ये दो शब्द थे, इनको इनके कोड तो क्लियर हो गए हैं कि इनके कोड यही दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर ये दो शब्द बच रहे हैं और इनके कोड इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई है। तो अब आप हम और आप इसमें से क्या कर सकते हैं कि जैसे आप देखिएगा तो इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, एस ओ आर मिल रहा है, यहाँ पर भी एस ओ आर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात है कि आप इन दोनों में से कोई ना कोई एक शब्द ऐसा होगा जो दोनों में मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें इज तो भी मिल रहा था, तो इज तो मिल रहा था, लेकिन आर ई तीनों में मिल रहा था, इज तीनों में मिल रहा था, तो इसलिए इज उसका हो गया, आर ई का। तो ऑलवेज जो हो जाएगा, ऑलवेज जो होगा कोड वो किसका होगा, एस ओ आर का, एस ओ आर का। अब आप ये कह सकते हैं कि जे एच जो आई है, क्योंकि यहाँ पर तीन अक्षर थे, तीन में से आर ई हो गया इज का और एस ओ आर हो गया ए एल डब्ल्यू ए एस का, और उसके बाद जे एच आई का कोड क्या हो जाएगा, सी एच ई आर एफ यू एल हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा जैसे इसमें पी आई और एस ओ, इसमें चार अक्षर थे, चार में से तीन का क्लियर हो गया है, तीन का क्लियर हो गया है, तो क्योंकि ये ना सबका क्लियर हो गया तो पी आई बचा है, पी आई का क्या हो जाएगा, एस एम आई एल आई एन जी, स्माइलिंग, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जैसे आपसे पूछा कि स्माइलिंग का कोड बताइए, स्माइलिंग का कोड क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा। इज का कोड क्या हो जाएगा, इज का इसमें इज का इधर वाले से पूछा है, तो इज का कोड क्या हो गया था, आर ई हो गया था। ऑलवेज का कोड क्या हो गया था, ऑलवेज का कोड देखिएगा ट्रायंगल एस ओ आर हो गया था, एस ओ आर। तो ऐसे आपको कोड इसमें से निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद आपको जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा वो आप बता देंगे। देखिए कुछ बातों को आपको इसमें ध्यान रखना है विशेष तौर पे। मैं अभी 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, परेशान मत होइए, 2-3 क्वेश्चन लिखूंगा क्योंकि एक बार में एक है तो लिख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन था। देखो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप देखोगे तो मैंने इसको जैसे आर ई को क्या किया है, एक बॉक्स में बंद कर दिया है, तो ये इधर इसका लेकिन कोड जो था उसको भी मैंने बॉक्स में ही बंद किया है। एस ओ आर को एक ट्रायंगल में बंद किया है, तो इसका जो कोड था इसको भी ट्रायंगल में बंद कर दिए हैं। तो आप कोशिश आप भी यही करिएगा कि इसमें जैसे जब सवाल आप लगाना शुरू करें, या तो जैसे तीर के माध्यम से कर दीजिएगा कि इसका कोड ये है, तो आप भूलेंगे नहीं तो जब आपको जल्दी जल्दी में सवाल आपके सामने होगा कि इसका कोड बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए, तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो कोशिश ये करिएगा कि जैसे 2-3 हैं, एक को बंद कर दीजिएगा ट्रायंगल में, एक को बंद कर दीजिएगा वर्ग में, एक को बंद कर दीजिएगा आयत में, एक के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा या तो अंडरलाइन कर दीजिएगा, ऐसे करके। तो इधर जैसे इधर त्रिभुज में है तो इधर वाले में भी त्रिभुज वाले का कोड त्रिभुज वाले में लिखा होगा। इसमें जो वर्ग है वर्ग का कोड वर्ग वाले में लिखा होगा। आयत अगर बना है तो आयत का कोड एक आयत वाले में भर दीजिएगा। मतलब ऐसे आपको देख करके बताने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है।
अब इसके बाद और भी कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए क्या बातें समझनी है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपसे अगर ये केवल स्माइलिंग का कोड पूछ लिया तो आपने पीआई बता दिया, आरई का कोड पूछ लिया तो आपने इस बता दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी वो ऐसे पूछ ले आपसे, क्या पूछ लेगा कि ये बताइए कि अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये बताइए कि इज स्माइलिंग इज ऑलवेज और ब्रेव का कोड क्या होगा, क्या होगा। अब समझिए गौर से इसको। देखिए ये सवाल ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग इसमें चौथा या पांचवा ऑप्शन ये दे देता है इनमें से कोई नहीं, लोग इसी को ज़्यादा टिक करके चले आते हैं। बाद में पता चलता है यार ये तो छोटी सी गलती थी, हम कोड वोड सब निकाल ले गए थे लेकिन हम सही जगह पहुंच नहीं पाए। क्या करना होता है आपको कि जैसे आपको पता है कि इज का जो कोड है वो क्या है, RE है, और उसके बाद ऑलवेज का कोड क्या है, ऑलवेज का SOR है, और उसके बाद ब्रेव का कोड क्या है, ब्रेव का SUE है, SUE। तो आपको भैया वो जो 4 ऑप्शन देता है ना, जैसे 4 ऑप्शन आपको देगा तो वो लिख देगा, जैसे पहले में लिखेगा NIK निक SOR SUE, दूसरे वाले में लिख देगा SUE, उसके बाद SOR और उसके बाद RE, तीसरे वाले में लिख देगा, कहेगा कि लिख देगा RE SOR और उसके बाद लिख देगा JHI, और चौथा वाला लिख देगा इनमें से कोई नहीं। क्या लिखेगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग मान लीजिए देखना शुरू किए, इज ऑलवेज ब्रेव का कोड बनाएं RE SOR SUE, ऐसे हुआ तो हम लोग कहेंगे भैया देखो RE कहाँ मिल रहा है, तो हमने देखा RE मिल रहा है, SOR मिल रहा है, SUE नहीं मिल रहा, JHI यानी कि ये वाला नहीं होगा। फिर ढूंढना शुरू किया RE, तो RE शुरू में किसी वाले ऑप्शन में नहीं होता है, ठीक है। अब जब किसी वाले ऑप्शन में नहीं होता है तो लोग आगे देखना भी नहीं चाहते हैं और उसके बाद वो चौथा ऑप्शन टिक करके सीधे सीधे चले आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो जैसे आपको कोड पूछा गया है इज ऑलवेज और ब्रेव का, तो जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जो ऑप्शन आपको दिया जाएगा वो जरूरी नहीं है कि इसी की सीक्वेंस में ये ऑप्शन आपको वहां पर प्रोवाइड करवाए जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले को पहले लिख दे, जैसे आपको पता है कि यही 3 इसके कोड हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले वाले का पहले लिखा हो सकता है जैसे मैंने दूसरा ऑप्शन जो बनाया है SUE, ब्रेव का कोड क्या हो गया, SUE हो गया, ऑलवेज का कोड क्या हो गया, SOR हो गया, SOR मिल रहा है, इसका कोड क्या हो गया, RE लिख दिया, या इधर उधर या तितर बितर या आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। तो आपको इन तीनों शब्दों को हर एक ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, नहीं आप ये सोचें कि अच्छा ऐसा है कि इसमें तो कोई मिल नहीं रहा, और वो हमने ये देखा अक्सर पेपर में वो चौथा ऑप्शन देता जरूर है इनमें से कोई नहीं, और अधिकतर लोग वही टिक करके आते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये चीज आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उसके बाद आपको समझाता हूं आगे। हाँ देखिएगा, चलिए एक क्वेश्चन हमने देखिएगा फिर से लिखा हुआ है, और इसमें आप अगर इसको आप लगाना चाहें तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी आपको, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं तो आराम से लगा लेंगे। तो देखिएगा जैसे हमने आपको ये बताया था कि इधर ये कुछ नंबर लिखे हैं तो इन नंबर को उधर उस तरफ कोड किया गया। जैसे तो हमने आपसे क्या कहा था कि जैसे आप पहले और दूसरे में देख लीजिएगा क्या कुछ मिल रहा है, तो 8 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 अगर मिल रहा है, इधर एक संख्या अगर मिल रही है तो ये बात कंफर्म है कि उधर भी एक ही शब्द मिलेगा आपको। तो इधर क्या मिल रहा है, एप्पल मिल रहा है, एप्पल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, अच्छा अब जैसे अगर आप देखेंगे आगे तो इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर भी कोई ना कोई एक ही शब्द मिलेगा, क्या हो जाएगा, ग्रीन, और इधर इसका क्या हो जाएगा, ग्रीन। अब अगर आप पहले और आखिरी वाले में देखें तो इसमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 6, तो 6 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इधर भी कोई ना कोई एक शब्द मिलेगा, क्या मिलेगा, गिव। यहाँ पर क्या मिला, गिव। अब इसका कोड ये हो गया गिव, ठीक है। अब देखो भैया जैसे यहाँ पर ये तीन अंक थे और 3 अंकों में से 2 के तो क्लियर हो गए कि जैसे कि 6 का क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बताओ इधर बच रहा है 7, इधर बच रहा है मी, तो 7 का कोड क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। 8 का कोड यहाँ पर हमने लिखा है एप्पल, ठीक है, और उसके बाद 5 का कोड क्या है, ग्रीन, तो 9 का कोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 6
देखिए 6 का जो कोड है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गिव है, 5 का कोड ग्रीन है, और तो 4 का कोड क्या हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिएगा अभी ये तो आसान सा थोड़ा सा था। अगला वाला आपको ये बता रहा हूँ कि जिसमें ऐसा होगा कि ये यहाँ पर जो है आपको मतलब मिलेगा ही नहीं, जैसे कि इसमें नहीं मिलेगा, मिलेगा तो एक आधे का मिलेगा, नहीं मिलेगा तब आप ऐसे कैसे आंसर देंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला वाला लिखता हूँ सवाल, तब बताता हूँ आपको। चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन हमने लिखा है, अगर आप इसको लगाना चाहें तो पहले वीडियो रोक करके आप इसको लगा सकते हैं, पॉज कर दीजिए और उसके बाद आप फिर देख लीजिएगा क्या हमने इसका सोल्यूशन निकाला है। ठीक है, देखिए और ये जो चौथा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, इसका मैंने ये ऑप्शन यहाँ पे लिखा है क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। ठीक, चलिए देखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा है इकोनॉमी इज नॉट मनी, तो इधर ये जो लिखा है KALAHOGA इन सब का ये कोड है। और अब देखिएगा हमने वही सिस्टम बताया था कि अगर इसको फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और उसके साथ साथ अगर ये फोर्थ। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा आपको, दरअसल कुछ किताबों में जो है इसी चैप्टर का एडवांस जो है जो कि स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है बैंक में। ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, वो कुछ ना कुछ इसी तरीके से दिए जाएंगे। इधर ये अक्षर और संख्याएं उसमें दी गई होंगी, तो वो उसको मत सॉल्व करिएगा। देखिए वो आपके यहाँ उस सिलेबस में है नहीं, और उसे भी सिलेबस का इतना ज़्यादा मतलब वो उसका जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो हमें लगता है, और आज तक बैंक के अलावा वो सवाल कहीं पूछा नहीं गया है, तो कुछ बुक वालों ने ये देखा मैंने कि वो उसको भी उसमें उतार दिए हैं। तो फिर चाहे SSC वाला हो या रेलवे वाला हो, या पता चले कि पुलिस विभाग में कोई तैयारी कर रहा है, तो उसको पढ़ना जरूरी समझता है। तो देखिए उतना पढ़िए, और अगर ऐसी कोई संभावना होती है कहीं पर भी बैंक के अलावा कहीं कोई क्वेश्चन उस तरीके का आता है तो मैं वो टॉपिक भी आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, चलिए देखिएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है इकोनॉमी इज नॉट मनी, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं पहले और दूसरे वाले में क्या कुछ मिल पा रहा है हमको। तो पहले और दूसरे वाले में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स हमको मिल पा रहा है। ठीक है ना, और इकोनॉमिक्स और कहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अगर हम इसको एक आयत में बंद करें इकोनॉमिक्स को, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये बात भी कन्फर्म है, इसमें और इसमें कोई ना कोई एक ऐसा शब्द होगा जो मिलेगा। अब क्या मिल रहा है वो तो देखने पर ही पता चलेगा। देखो भैया, जैसे हमें लगता है KA तीनों में मिल रहा है, KA और इस वाले में भी K और A मिल रहा है। ठीक हो गया, आगे देखिएगा, आगे अगर जैसे देखा जाए तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें, इस वाले में देख लेते हैं, और इस वाले में क्या कोई मिल रहा है, इज नॉट मनी, मनी मिल पा रहा है। इसमें और इसमें क्या मिल पा रहा है, मनी मिल पा रहा है शायद, और तो कोई नहीं मिल रहा है। एक ही मिल रहा है तब तो आसानी से हो जाता है, अभी 2-3 मिलते तो दिक्कत होता है। तो यहाँ पे इसमें और इसमें मनी मिल पा रहा है, तो हम मनी को क्या करते हैं, मनी का एक ये ट्रायंगल बनाते हैं, और यहाँ पे भी मनी का ट्रायंगल बना देते हैं, और इनमें कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिल पा रहा है, LA, तो ट्रायंगल को ट्रायंगल में बंद कर देते हैं, हो गया। और कहीं तो मनी नहीं मिल पा रहा है, नहीं मनी मिल रहा हो तो उसको भी ट्रायंगल कर देते हैं, हो गया, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, इज और नॉट, इज नॉट, तो हमको लगता है इज नॉट तो कहीं है ही नहीं है, पूरे उसमें नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। दूसरे वाले में आ जाइए, देखिएगा डिमांड, कहीं डिमांड एंड सप्लाई में कहीं कुछ मिल पा रहा है। तो डिमांड एंड सप्लाई में अगर हम देखें, गौर से समझिएगा आप बात को मेरी, अब यहीं से शुरू होगी पूरी कहानी। डिमांड एंड सप्लाई में अगर हम देखें तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों यहाँ पर मिल पा रहा है, डिमांड सप्लाई मिल पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। एंड कहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल रहा है। मेक्स कहीं मिला है, मेक्स, तो मेक्स भी हमको लग रहा है कहीं नहीं है। ओनली भी कहीं नहीं है। पार्ट भी कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। मेक्स वाला भी कहीं नहीं है। चलो अब इसको गौर से समझना है दोस्त, एकदम गौर से, ठीक है ना। देखो अगर हम बात ये करें कि देखिए भैया यहाँ पर डिमांड मिल रहा है, यहाँ सप्लाई मिल रहा है, यहाँ डिमांड मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, सप्लाई मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें और इसमें, गौर से समझिएगा, इसमें और इसमें अगर ये दो चीज़ें मिल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से कोई ना कोई दो ऐसे मतलब अक्षरों का समूह होगा जो मिलेगा। कौन कौन मिल रहा है? तो आप ये कहेंगे सर एक MO मिल रहा है, MO यहाँ है, TA यहाँ है, TA यहाँ मिल पा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि जो डिमांड का है वो MO हो जाएगा और सप्लाई का TA हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिएगा ये चीज़ हमको कंफर्म नहीं है। वो जैसे डिमांड और सप्लाई लिखा गया है, हाँ एक चीज़ यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जरा समझिएगा। देखो जैसे इस वाली लाइन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी का जो था वो इकोनॉमी का क्या हो गया, KA हो गया। ठीक है, और उसके बाद और किसी का नहीं हो पाया ना कुछ, ठीक कोई बात नहीं। तो देखिए डिमांड एंड जो सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई है, तो डिमांड और सप्लाई का MO और TA में से इन्हीं दोनों में से है कोई ना कोई। अब इसमें कहीं डिमांड का कौन है, सप्लाई का कौन है, ये नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि और कहीं से कुछ मिलता तो हम मिला देते, नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे।
लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ये बचा कौन सा, यहाँ पे एंड बच रहा है और यहाँ पे एक अक्षर बच रहा है पी ए, तो इसका मतलब एंड का क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, एंड का क्या होगा, पी ए। हाँ, अब ये करेंगे सर जी इनका भी कंफर्म करो, तो देखो भैया जिनका कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो उनको हम सीधे सीधे लिख देंगे। अब आपको ये बात पता है, अगर आपसे अभी जैसे पूछा जाए कि ये बताइए डिमांड का क्या होगा, डिमांड का कोड क्या होगा, तो अब देखो यार, अगर हमें इकोनॉमी का पूछ लिया जाए, मनी का पूछ लिया जाए, तो जिनका कंफर्म हो रहा है उनका कंफर्म बता देंगे, जिनका नहीं बता पा रहे हैं जैसे डिमांड का कोड क्या हो सकता है, तो एक बात तो कंफर्म है कि डिमांड का कोड यहाँ पर एम ओ और टी ए में से कोई ना कोई एक है। हमको कंफर्म तो है नहीं, जिनका कंफर्म पूछते कंफर्म वाला बता देते। तो डिमांड का कोड अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम पता है आंसर कह देंगे एम ओ या टी ए, एम ओ या टी ए। हाँ, ऑप्शन में ऐसा भी लिखा आ सकता है टी ए या एम ओ, तो ये इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक है। अच्छा, अब मान लीजिए सपोज दैट ऐसा पूछ लिया जाए कि ये बताइए के ए का कोड क्या है, तो के ए का कोड क्या है, इकोनॉमी है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि टी ए का कोड क्या होगा, समझिएगा मेरी बात को, अब आपसे कह दे कि ये बताओ बाबू टी ए का कोड क्या होगा, तो आपको पता है कि जो टी ए का कोड है या तो सप्लाई होगा या तो डिमांड होगा। तो अगर टी ए का कोड पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, डिमांड या सप्लाई, ठीक है, डिमांड या सप्लाई बताएंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों के लिए ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है इनमें से कोड, उसी तरीके से इसके लिए भी ये कंफर्म नहीं है कि ये जो टीए वाला कोड है सप्लाई का है कि डिमांड का है, तो आप इसका आंसर देंगे डिमांड या सप्लाई। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना, यहाँ से ये गया, आगे देखो। अब देखिए, हाँ, क्या और कुछ मिल पा रहा है, हाँ मिल पा रहा है। अच्छा, यहाँ पे सप्लाई मिला था, डिमांड मिला, ठीक, कोई बात नहीं, आगे देखिए। अब अगर जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मेक्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मेक्स। अगर यहाँ पर ये मेक्स मिल रहा है, इस वाले में भी क्या मिल पा रहा है हमको, मेक्स मिल पा रहा है। देखिए अलग डिजाइन से इसलिए इसको बना रहा हूँ ताकि इसका कोड मैं उधर लिख सकूँ तो वो समझ आए। तो मेक्स का कोड भी इधर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो जैसे जेड और आई कोड मिल रहा है आपको, जेड और आई कोड मिल रहा है, ठीक हो गया। अब जरा समझो, ये हो गया, और कोई शब्द तो हमें नहीं लगता कि मिल रहा है, शायद नहीं मिल रहा है ना। डिमांड सप्लाई अपनी जगह है, डिमांड सप्लाई अपनी जगह है, ओनली पार्ट अपनी जगह है, इज नॉट, इनमें से कोई नहीं मिल पा रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए आते हैं हम सवाल पे, तो देखिएगा सवाल पे मेक्स का पूछा था, तो मेक्स का कोड अगर हम बताना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड आई हो जाएगा, जेड आई, वो लिखाइए। मनी का कोड पूछा है, मनी का, तो मनी का देखिएगा। एक बात और बताएं आपको, जब भी इससे सवाल आएंगे ना, जैसे मैंने इसको देखा तो इसमें 4-5 सवाल पूछे गए हैं, और इसके जो कोड लिखने का जो तरीका होगा वो कुछ अलग तरीके से होगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, 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 तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप किस तरीके से देंगे, जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया जाएगा, पूछेगा इसका कोड बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, और इसके बाद हो सकता है 3-4 इकट्ठे आपको रख दे तो पूछ ले, कैसे बताएंगे आप, देखो आगे जल्दी समझिए। अब देखिएगा, जैसे हमसे पूछा गया मनी का कोड, मनी का तो हमें लगता है तुरंत मिल ही गया था, एल ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल ए। सप्लाई का भी पता चल गया, सप्लाई का कहाँ है भाई, सप्लाई किधर गया, तो सप्लाई का कोड हमें लग रहा है डिमांड एंड सप्लाई। देखो सप्लाई का नहीं पता हो पाया था, सप्लाई का क्या हो गया था, नहीं पता हो पाया था, तो सप्लाई के लिए हम क्या बता देंगे, डिमांड और सप्लाई का क्या हो जाएगा, एम ओ या टी ए, एम ओ या क्या हो जाएगा, टी ए। देखिएगा वैसे भी जो सप्लाई और डिमांड का है, इसमें देखिए जैसे जिस चीज़ों का कंफर्म नहीं है आप उसको जबरदस्ती कंफर्म करने की कोशिश मत करिए, नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, वही बता देंगे सर हमको कौन सा। तब देखिए आगे और चीज़ें, और आपको मैं इसको अपनी तरफ से थोड़ी बहुत बातें बताना चाह रहा था। देखिएगा अगर आपसे जैसे एक एग्जांपल पूछे, ये डिमांड और सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपसे पूछे कि सर ये बताएं आप हमें कि डिमांड का कोड क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एम ओ होगा या टी ए होगा, यही बताएंगे आप। आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि सप्लाई का कोड क्या होगा, सप्लाई, तो आप कहेंगे सर इसका भी एम ओ या टी ए होगा। अब ये तो है, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट ऐसा आ जाए कि आप हमें कोड बताइए डिमांड सप्लाई का, दोनों साथ लिख दे, दोनों अगर साथ लिख दे तो बाबू इसमें फिर आपको ऐसा नहीं लिखना है कि एम ओ या टी ए, फिर या एम ओ
या टी ए, ऐसा नहीं लिखना है आपको। तो यार एक बात ये पता ही है कि अगर हम डिमांड और सप्लाई यहाँ लिखा गया है तो इन दोनों का कोड MOTA लिखा हुआ है, MOTA है तो एक MO लिख दीजिए और उसके बाद TA लिख दीजिए। यहाँ पे या और वो ये सब नहीं लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा अब जरा समझ लीजिए, देखो ये बात आपको तो पता नहीं कि इसमें MO किसका कोड है और एग्जामिनर को भी ये बात नहीं पता है किसका कोड है। तो अब क्या होगा कि जैसे इसमें ये बात कंफर्म है कि इन्हीं दोनों में से एक डिमांड का कोड है, एक जो है सप्लाई का है। अब वो ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि MO पहले लिख दे TA बाद में लिखे, या TA पहले लिख दे MO बाद में लिख दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा आप। आगे जैसे आगे का सवाल कुछ यूं है आपका कि ये डिमांड ओनली मोर का पूछा है आपका, डिमांड ओनली मोर का। देखो भैया अगर हम एक बात ये देखें, दरअसल इस सवाल को मैंने इसलिए लिखा कि कुछ आपको नया सिखा सकूं। तो देखो डिमांड का अगर हम देखें तो डिमांड का हमको पता है क्या है, डिमांड का हमें नहीं पता है। ठीक है, कोई डिमांड का, हाँ डिमांड का MO या TA में से एक होगा, MO या कि TA में से एक होगा। ओनली का क्या पता है, ओनली का भी नहीं पता, ओनली और पार्ट का नहीं पता है। तो NE और KI क्या हो गया, NE या KI में से कोई ना कोई एक होगा। देखिएगा ये जो मोर शब्द है, मोर, मेरी बात को गौर से समझिएगा, जो मोर लिखा हुआ है, मोर लिखा है, तो अब क्या होगा कि जो मोर लिखा है इस पूरे के पूरे उसमें मोर कहीं आया ही नहीं है, मोर कहीं आया ही नहीं है। और अगर मोर कहीं नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि इसका भी कोई ना कोई अक्षर तो कोड होगा ही, और जब कोई ना कोई अक्षर अगर इसका कोड होगा तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब इसका हम कोड ऑप्शन में ढूंढेंगे तो कोई ना कोई हमको नया शब्द मिलना चाहिए, नया अक्षर मिलना चाहिए। जैसे दो अक्षर के ये बने हैं वैसे इसमें कोई ना कोई हमको नया मिलना चाहिए, और नया जब मिलेगा तब वही मोर का कोड होगा। तो अगर हम जैसे इसमें देखना चाहें, ऑप्शन चेक करना चाहें, TULAGA, ठीक है, तो अगर मैं TULAGA के बात करूं तो TULA और GA, देखो TU था कि TA था, ये पता नहीं था, PALAGA, एक मिनट, PALAGA अच्छा ठीक है, MOTA, हाँ T और NEKI, नहीं हमने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया था, रुकिए देखें तो बताते हैं फिर आपको। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन मैंने जो लिखा था वो है MOLAPA, MOLAPA, हाँ ठीक है। दूसरा है PALATU, PA कहाँ गया है, PALATU, हाँ ये भी सही है। और उसके बाद फिर क्या लिखा है, PAGALA, PAGALA, ये भी सही है। TULAGA, हाँ ये भी सही लग रहा है। देखिएगा अब इसमें जैसे अगर हम ये देखें तो ओनली मोर, XINEMO, XI, यहाँ पर ZI लिखा हुआ था क्या, डिमांड का MOTA, ओनली का NEKI, हाँ ये भी लिखे हैं हम, सही है। अब इसके बाद मोर का हमें बताना है, एक मिनट। मोर, देखो भैया मोर का क्या होगा, समझिए गौर से इसको। देखिए जैसे अब हमें मोर का पता करना है तो देखिए MOTA और NEKI, तो आप इसमें से ये देख लीजिए कि NE या KI किसी में मिल पा रहा है। तो जिस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन बनाया है MOTA, तो TA भी नहीं मिल पा रहा है, और NEKE, MO, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम इस आधार पर इसका आंसर बता देंगे कि मोर कोई ना कोई नया शब्द, नया वो होना चाहिए एक, ठीक है। तो अगर हम इसमें ये देखें तो MOLA, देखिए समझिएगा गौर को, MOLAPA, तो देखो MO और LA और उसके बाद PA, ये इसी में से कहीं ना कहीं इस ऑप्शन में दिया गया है, गौर से समझिएगा बात मेरी, इसी में से। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम मान लीजिए LA का कोड देख लें, जो पहला ऑप्शन दिया गया है, LA का कोड देख लें, तो LA का कोड क्या लिखा है, मनी, तो इसका मतलब LA, इसका ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम और देखें, जैसे देखिए मुझे तो अब जैसे मान लीजिए मैंने तो सॉल्व करते समय मैंने ये तो देखा ही था यही आंसर है, लेकिन और ऑप्शन आप चेक करिए, TULAGA, TU, तो TU इसमें कहाँ है, TULA,
एल ए कहाँ चला गया, देखिए इसमें भी क्या दिया गया है, ये एल ए दिया गया है, और एल ए किसका दिया गया है, मनी का, एल ए किसका है, मनी का। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है आपका, और ये वाला नहीं हो सकता है। और उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो एल ए इसमें भी दिया गया है, डिमांड ओनली मोर, नहीं ये ऑप्शन है गलत बनाए बुक वाले, क्योंकि इसमें तो इस हिसाब से तो इसमें भी मिल पा रहा है यही, तो ये भी गलत हो जाएगा ये, जबकि क्योंकि इसका एक ही आधार हो सकता है सवाल का जवाब देने का, वो ये हो सकता है कि अगर हम लोग देखें तो इसमें जो मिला था वो हमें लोगों को PALATU और यू मिला था। तो PALATU, तो PA अगर देखा जाएगा तो किसका कोड हो सकता है, डिमांड या सप्लाई में से किसी, GA नहीं, ये दोस्त जो है क्वेश्चन ये गलत है। जस्ट मिनट, हम इसको जरा देख करके बताते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमने गलत लिखा है इसमें। चलिए देखिएगा, दरअसल इसमें हमने ये ऑप्शन गलत लिख दिया था, किसी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन था और मैंने ध्यान नहीं दिया, उसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ था ऑप्शन हमने अगले वाले क्वेश्चन का लिख दिया था। कोई बात नहीं, देखिएगा इसको हम लोग देखिए, जैसे यहाँ तक हम लोग निकाल चुके थे कि डिमांड का जो होगा ऑप्शन MO या TA होगा, ओनली का NE या KI होगा। तो डिमांड ओनली मोर का क्या ऑप्शन होगा, तो देखिए अगर हम जैसे ऑप्शन चेक करना चाहें तो बहरहाल इसका आंसर जो है वो पहला वाला है, लेकिन आप देखिएगा इसको अगर हम चेक करना चाहें, जैसे लास्ट वाला चेक करें तो MOZIKI, तो MO डिमांड का मिल रहा है, ठीक है, KI जो है वो मिल रहा है ओनली का, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने बीच में जो ZI लिखा हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो जो ZI है वो मैक्स का है, ZI किसका है, मैक्स का। इस अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है आपका ये कहीं ना कहीं मतलब फुल इसमें ये सही नहीं होगा। फिर उसके बाद देखा जाए KI, NE और MO, KI अगर देखा जाए तो ओनली का हो सकता है, MO जो हो सकता है वो डिमांड का है, लेकिन NE जो इन्होंने लिखा है वो NE अगर हम देखें तो ओनली या पार्ट में से किसी ना किसी एक का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दो में ये भी नहीं हो सकता, MOZI और NE, MO और उसके बाद फिर क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है NE, और जो Z और I है, ZI ऑप्शन अगर हम फिर से देखें तो फिर किसका है, ये मैक्स का है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी फुलफिल नहीं करता है। उसके बाद अगर देखें नी MO, तो ये जो नी है ये हो सकता है, MO हो सकता है, और जो XI है, दरअसल ये इसमें कोई ना कोई एक नया मतलब कोई ना कोई जो नया था वो अक्षर आना चाहिए था, जैसे M मोर है तो मोर कोई ना कोई एक नया शब्द है जो इसमें नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई ना कोई अपना एक अलग कोड होगा जो यहाँ पर नहीं लिखा गया। तो और इनमें से जो बीच बीच में जो अक्षर दिए गए थे उनका कोड इसमें से मिल रहा था, इसका मतलब ये XI का ही नहीं मिल रहा था, तो यही वाला ऑप्शन आपका फिर सही फुलफिल कर जाएगा इसको, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं अगला सवाल लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, एक सवाल और करवा देता हूँ, बाकी आप फिर करिएगा, कोई दिक्कत आए तो उसका फोटो खींच के भेजिए ग्रुप में। चलिए ये देखिएगा, ये क्वेश्चन हमने एक और लिखा है, अगर आप इसको लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो बाकी इसका हम सोल्यूशन आपको बताते हैं, ठीक। देखिए जैसे कि वही सिस्टम फिर से है कि जैसे इसमें पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा वाला ये है, आपका ये तीन समीकरण जैसे दिए जाते हैं, तो इनमें हम क्या करते हैं कि तुलना करते हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5 मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है, तो इसको अगर सर्किल में बंद करें तो इनमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो मिलेगी, इज मिल रहा है यहाँ पर एक शब्द तो इसका मतलब 5 का कोड इज हो गया। अगर हम और देखें तो जैसे इसमें और इस वाले में देखें तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब जो 2 का कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुड, क्योंकि 2 की यहाँ पर गुड मिल रहा है, यहाँ पे गुड मिल रहा है। आगे अगर देखना चाहें हम तो यहाँ पर C बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है, इसका मतलब 1 का कोड क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगर हम और बातों की चर्चा करें और भी कुछ देखना चाहें, जैसे ही और बैड का, तो ही और बैड का 7 और 9 में से कोई ना कोई एक होगा, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कहीं से भी तुलना करके, क्योंकि यहाँ C लिखा है, यहाँ ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे देखेंगे R और V लिखा है, तो R और V का 8 और 4 में से कोई ना कोई एक होगा, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे अगर हम देखें तो ही बैड, तो कोई बात नहीं, जिसका नहीं कंफर्म हो सकता कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप देखिएगा सवाल हम शुरू करते हैं, जैसे सबसे पहला C का पूछा था, तो C का कोड क्या हो जाएगा, जैसे हम C का देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाकी 2 का क्लियर है, 1 का क्लियर नहीं है, तो हो जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पे वी बैड लिखा हुआ है, तो वी बैड का जो है अगर हम देखें तो वी बैड का, तो इसमें से अगर हम देखें तो V का कोड हमें अगर हम ज्ञात करना चाहें तो V का कोड क्या हो सकता है, 8 हो सकता है या
4 हो सकता है। बैड का कोड क्या हो सकता है, 7 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो देखिए 7, अब ये बात आ जाती है ऑप्शन पे, तो हम ऑप्शन हमको लिखना पड़ेगा। हम एक बार ऑप्शन देख के लिख देते हैं। हाँ देखिए वी बैड दूसरे नंबर का कोड, वी बैड का 48 79 36 98, ऑप्शन इसका है 48, उसके बाद है 79 और 36 और 98। तो हमने जैसा कहा कि अगर आप देखें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हो सकता है, तो देखिएगा जैसे सबसे पहले तो 48 यहाँ लिखा गया है, यानी कि 4 और 8, तो इसमें एक ही अक्षर को, एक ही नंबर कोई ना कोई कॉमन आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें से हम 4 उठा लें, इसमें से 7 उठा लें, तो ऐसा हो सकता है कि बी का कोड 4 हो, बैड का कोड 7 हो। देखिए कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन के थ्रू हम इस सवाल को लगा सकते हैं अच्छे से। हाँ देखिए आगे देखिएगा, जैसे इसमें देखें 48 लिखा गया है, तो 48 का मतलब 4 और 8, तो 4 और 8 इसका मतलब ये तो बी का ही कोड है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 3 और 6 लिखा गया है, तो 3 और 6 कहीं से भी इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 7 और 9 अगर हम देखें तो 7 9 का मतलब ये बैड का ही कोड है, 7 या 9, तो ये भी नहीं हो सकता। 9 और 8 लिखा है, तो यानी इसका मतलब बैड का कोड जो है वो 9 ले लिए हैं, और 8 जो है वो किसका कोड ले लिए हैं, वी का। तो इसका मतलब ये है कि चौथा वाला ऑप्शन जो है वो आपका फुलफिल कर जाएगा, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, आर ही गुड का पूछा है, आर ही गुड का, तो हमें लगता है ये वाला भी वही उसी तरीके से हमको लग रहा है लगाना पड़ेगा, ऑप्शन से ही देख लेते हैं। देखिएगा इसका भी ऑप्शन हमें लग रहा है लिखना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ था, आर ही गुड, आर ही गुड का ऑप्शन है 369, 369, और उसके बाद जो है कहाँ गया, 369 879 879, और उसके बाद 378 378, फिर से एक ऑप्शन लिखा गया 136, कोई बात नहीं हम लिख लेते हैं। आर का कोड क्या है, आर का कोड कंफर्म हुआ था, नहीं हुआ था। आर का कोड हो सकता है 8 या 4, 8 या 4 हो सकता है। ही का कोड कंफर्म हुआ था, नहीं हुआ था। ही का कोड हो सकता है 7 या 9। गुड का कोड कंफर्म हुआ था, हाँ हुआ था। गुड का कोड क्या हुआ था, 2। तो इसका मतलब गुड का कोड अगर 2 है तो हाँ गुड का ही तो 2 था, तो गुड था कि कोई और थे यार, मैं लिखता गलत हूँ क्या बहुत ज़्यादा। आर वी गुड 284, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आर ही गो, सॉरी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये गुड नहीं था, गो था। तो देखिएगा जैसे इसमें अगर आप देखें तो आर और ही, यहाँ पे जो हमने गुड लिखा था ये गुड नहीं था, गो था। ठीक है, तो गो जैसे वही पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें भी एक नया शब्द आया था, तो अब आप इसको जरा हम लोग समझें। देखिएगा गो का मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा मतलब जो ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जिसमें से कि उसका गो का नया कोड आया होगा। नया कोड क्या आया होगा, जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं 3, 6 और 9। तो अगर हम इसमें देखें तो हमको ये 9, तो मान लीजिए ही का कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और हमको आर का जो कोड था 8 या 4 में से कोई ना कोई एक मिलना था, 8 या 4 में से कोई ऑप्शन में नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए 9 तो ये चलिए ठीक है, इसका कोड हो गया। गो का जो कोड है वो 3 और 6 में से कोई एक हम मान लेते हैं, मान लीजिए गो का कोड थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 6, तो इसमें 8 और आर का कोड 8 या 4 में से कोई ना कोई एक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखेंगे जैसे 879 लिखा हुआ है, 879 लिखा हुआ है, तो अगर हम 879 का देखें तो भैया जैसे 8 हो गया तो 8 तो मान लेते हैं आर का कोड, 7 जो 7 हो गया वो ही का कोड हो गया, और गो का कोड जो है वो 9 हो सकता है। 9 इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर हम देखें तो 9 कहीं पर आया तो नहीं है, हाँ नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो 9 है वो किसका कोड हो सकता है, वो हो सकता है कोड किसका, ही का कोड हो सकता है। तो 7 और 9 को इन्होंने साथ में लिख दिया, क्योंकि ही का जो 9 है वो 9 कोड या तो ही का होगा या तो बैड का होगा, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ये वाला भी नहीं हो सकता। आगे अगर हम देखें 378 लिखा हुआ है, तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो 7 जो ये लिखा हुआ है, ये वाला जो 7 लिखा है, ये 7 हो सकता है ही का कोड, जो 8 लिखा है वो कोड हो सकता है आर का, वो कोड किसका हो सकता है, आर का, और जो गो कोड हो सकता है, ये जो वाला जो गो है वो 3 किसका कोड हो सकता है, गो का। ये चीज़ देख लेंगे कि यहाँ पर जैसे देखेंगे गो एक नया शब्द आया है तो इसका कोड भी नया होना चाहिए, तो 3 एक नया है, और उसके साथ साथ इसमें 3 कहीं पर भी लिखा भी नहीं है, तो इसलिए 3 किसी का कोड होगा भी नहीं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन फुलफिल करता है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला चेक कर लेते हैं 1, 3 और 6। तो देखिए
136। आप ये कह सकते हैं सर इसमें भी तो 3 नया आया है, लेकिन एक और जो 6 है वो दोनों को आर और ही का कोड 8 या 4 में से एक होना चाहिए, 7 या 9 में से एक होना चाहिए, वो दोनों में से कोई भी एक नहीं, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन आप लगाते रहिए, जो सवाल ना आए आप फोटो खींच करके ग्रुप में भेजिए, फिर हाँ उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, थैंक यू।